क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट का थ्योरी पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसमें आया था हमारा कुछ। आज उस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर बेस्ड हमारा एक कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन है हमारा, (64) का पावर -1/2। 64 को अगर हम चाहें तो 8 × 8 लिख सकते, और इस 8 × 8 को 8 का पावर 2 -1/2। और फिर हम फार्मूला पढ़े थे कि एक ही चीज़ पर अगर दो पावर्स हो जाए तो इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ भी 8 पर हमारा दो पावर है, तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई किए। ये 8 का पावर -1, और फिर पढ़े थे x का पावर -n, यानी कि x का पावर n, यानी कि 1/8 का पावर 1, यानी कि 1/8। इसी का अगर हम दूसरा देखें तो 8 का पावर -1/3, 2 × 2 × 2 इसको लिख सकते, 2 का पावर 3 -1/3। फिर दो पावर्स हो गया तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे, 2 का पावर 3 × -1/3, 2 का पावर -1। अब इस फार्मूला को यूज़ करके हम इसको 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a का पावर b प्लस b का पावर a टू दी पावर -1। अब हमारे पास a का कुछ वैल्यू है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, फिर b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2 टू दी पावर -1। अब ये 2 का पावर 3 का मतलब 8, 3 का पावर 2 का मतलब 9, और इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो 1/17। इसी तरह से इसका दूसरा हमारा है a का पावर a प्लस b का पावर b ओवरऑल टू दी पावर -1। a का पावर a तो a का वैल्यू 2, b का पावर b तो 3 का पावर 3 पावर -1। ये हमारा 4 होगा, ये 27, यानी कि 31 का पावर -1, और इस फार्मूला का यूज़ करेंगे 1/31, और ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 81/49 टू दी पावर -3/2। तो पहले इसको हम फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, a/b टू दी पावर -n इज इक्वल टू b/a टू दी पावर n। तो हम पहले इस फार्मूला का यूज़ करते, पावर निगेटिव है, ये हमारा 49/81 टू दी पावर 3/2। और 49 का मतलब 7 × 7, 81 का मतलब 9 × 9 का पावर 3/2। ये हमारा हो गया 7/9 टू दी पावर 2, क्योंकि 7 भी 2 बार, 9 भी 2 बार, और फिर पावर 3/2। अब 7/9 टू दी पावर 2 × 3/2, ये हमारा 7/9 टू दी पावर 3, ये हमारा आंसर। इसी तरह से इसका दूसरा भी हम देखेंगे, 33/243
टू द पावर -4/5। तो पहले इस फार्मूला का यूज़ करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 243/32 का पावर 4/5। अब इस 243 का हम फैक्टर करेंगे, हमारा ये आएगा, और 32 का करोगे तो ये आएगा, और ओवरऑल पावर 4/5। फिर ये 3/2, फिर ये 3/2, 3 भी 5 बार, ये भी 5 बार का पावर 5, और ओवरऑल पावर 4/5। फिर दो पावर्स हैं, तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारा 3/2 का पावर 4 इज़ द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। 4/216 का पावर -2/3 प्लस 1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 टू द पावर -1/5। अब ये हमारा हो गया 4। इसको हम अगर फैक्टर करें तो 6 × 6 × 6 का पावर -2/3। फिर इसका अगर हम फैक्टर करें तो 4 × 4 × 4 × 4 टू द पावर -3/4 प्लस 2 इसका अगर हम फैक्टर करें 3 × 3 × 3 × 3 × 3 टू द पावर -1/5। अब ये हमारा हो गया 4, 6 का पावर 3 इंटू -2/3 प्लस 4 का पावर 4 इंटू -3/4 प्लस 2, 3 का पावर 5 इंटू -1/5। ये हमारा 4/6 का पावर -2, 1/4 का पावर -3, 2/3 का पावर -1। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे हम पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 6 का पावर 2 ऊपर चला गया। इसको ले जाएंगे ऊपर 4 का पावर +3, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 का पावर 1। 4 × 6 × 6, 4 × 4 × 4 प्लस 6, 144 प्लस 64 प्लस 6। और ये हमारा आंसर। दूसरा देखते हैं हम लोग। 25 का पावर 5/2, 729 का पावर 1/3, 125 का पावर 2/3, 27 का पावर 2/3 इंटू 8 का पावर 4/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 25 का मतलब 5 × 5, 729, 9 × 9 × 9 टू द पावर 1/3, और 125, 5 × 5 × 5, 27 का मतलब 3 × 3 × 3, 8 का मतलब 2 × 2 × 2। अब ये 5 का पावर हमारा 2,
और ये 5/2, 9 का पावर 3 इंटू 1/3, फिर 5 का पावर 3 इंटू 2/3, फिर 3 का पावर 3 इंटू 2/3, 2 का पावर 3 इंटू 4/3। अब ये हमारा हो गया 5 का पावर 5 इंटू 9 का पावर 1, 5 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4। 5 का पावर 5 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 9 का मतलब ये, फिर 5 का पावर 2 5 इंटू 5, 3 का पावर 2 3 इंटू 3, 2 का पावर 4 का मतलब ये बात। ये हमारा आंसर हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एक्सपोनेंट पर आपको बताया गया। आप और भी बनाओगे और फिर हम लोग अगले क्लास में और कुछ भारी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे, और एक क्लास और इसके प्रॉब्लम पर, और मेरा एक टॉपिक और बचेगा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, दैट इज़ सर्ट्स। थैंक यू।